हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं 10 नए क्वेश्चंस डीआरए एग्जामिनेशन से रिलेटेड लेकर आया हूं। इसके पहले मैं 4 वीडियो जिसमें मैंने 10-10 क्वेश्चन का आंसर किया है लेकर आ चुका हूं। ये मेरा 5वां वीडियो है, पार्ट 5। पीछे के 4 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। आप लोग चाहे तो उसको विजिट करके देख सकते हैं। इन प्रश्नों का मैं लॉजिकल कंसेप्ट के साथ में डिटेल में बात करूंगा, ताकि अगर आप एक या दो बार भी रिवीजन कर लेते हैं तो आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपके दिमाग में ये बढ़िया से बैठ जाएगा। आप अपने एग्जाम में बढ़िया से इसका आंसर कर पाएंगे और एग्जाम में सफल हो पाएंगे। आइए देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस आपके सामने। नंबर 1, A housing loan is granted against the security of। हाउसिंग लोन किस सिक्योरिटी के आधार पर दिया जाता है? हाउसिंग लोन में क्या सिक्योरिटी होती है? ए, प्लेज ऑफ द हाउस फिनांस। बी, हाइपोथिकेशन ऑफ द हाउस फिनांस। सी, मोर्गेज ऑफ द हाउस फिनांस। डी, द लियन ऑफ द हाउस फिनांस। जैसा हम लोग सब जानते हैं, हाउसिंग लोन में लैंड एंड प्रॉपर्टी का मोर्गेज लैंड एंड प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में रखी जाती है। और लैंड एंड प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमेशा अचल संपत्ति, इमूवेबल मतलब अचल, अचल संपत्ति का हमेशा मोर्गेज होता है, बंधक होता है। इसलिए सही आंसर है यहाँ सी, मोर्गेज ऑफ द हाउस फिनांस। नेक्स्ट देखते हैं ईएमआई। ईएमआई in a housing or vehicle loan is calculated on the basis of। EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है। नहीं दोस्तों, ये इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है। ये भी एक प्रश्न आपका है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है। देखते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या क्या शामिल होता है ना। ए, प्रिंसिपल ऑफ द लोन। बी, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द लोन। सी, इंटरेस्ट ऑन द लोन। डी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग चार्ज ऑन द लोन। दोस्तों, यहां सही आंसर है बी, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द लोन। एक ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट भी और कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन दोनों मिलकर के ईएमआई बनता है। अगर प्रश्न आता है ईएमआई में क्या क्या शामिल होता है, तो यही आंसर है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द लोन। आइए नेक्स्ट देखते हैं हाउसिंग लोन्स आर ग्रांटेड फॉर। हाउसिंग लोन किस अवधि के लिए दिया जाता है? ए, शॉर्ट टर्म। बी, मीडियम टर्म। सी, लॉन्ग टर्म। डी, बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर बोथ बी एंड सी होगा। हाउसिंग लोन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए दिया जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं, हाउसिंग लोन मैक्सिमम 30 इयर्स के लिए दिया जा सकता है, 30 साल के लिए दिया जा सकता है। अगर हाउसिंग लोन छोटी राशि के लिए है तो ये मीडियम टर्म यानी 5 साल के लिए भी होता है। कहने का अर्थ यह है कि हाउसिंग लोन का रीपेमेंट 5 साल से 30 साल तक का हो सकता है। इसलिए इसे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कहते हैं। शॉर्ट टर्म कहते हैं जिस लोन को 3 साल के अंदर चुकाया जाता है, उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं। मीडियम टर्म कहते हैं जिस लोन को 5 साल तक में चुकाना है, उसे मीडियम टर्म कहते हैं। और लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वो 5 साल से ज्यादा होता है। तो हाउसिंग लोन 5 साल से 30 साल तक का रिपेमेंट होता है। इसलिए सही आंसर बी एंड सी है, ऑप्शन डी। Next, a vehicle loan is granted against the security of।
व्हीकल मतलब कार लोन, कभी कभी ऑटो लोन आपको पूछ देगा, वो भी व्हीकल लोन ही है। ए प्लेज ऑफ द व्हीकल फिनांस, बी hypothecation of the vehicle finance, C mortgage of the vehicle finance, hypothecation of all assets of the borrower. Here correct answer is B hypothecation of the vehicle finance. जब vehicle लोन देते हैं तो उसमें hypothecation होता है, चल संपत्ति, मूवेबल संपत्ति का जब भी उसके अगेंस्ट बैंक लोन देता है तो वहां हाइपोथिकेशन होता है। इतना ध्यान रखना है, अचल संपत्ति जब हो जैसे घर मकान जमीन जायदाद तो वहां मोर्गेज होगा, और जहां चल संपत्ति है एक जगह से दूसरे जगह उसको ले जाया जा सकता है, उसको चल संपत्ति बोलते हैं, मूवेबल बोलते हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, मूवेबल संपत्ति के लिए कोई लोन देते हैं तो हाइपोथिकेशन होता है वहां, इसलिए करेक्ट आंसर इज हाइपोथिकेशन ऑफ द व्हीकल फिनांस। नेक्स्ट देखते हैं, ए लोन फॉर ए रेफ्रिजरेटर इज ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ। एक रेफ्रिजरेटर का लोन किस तरह के सिक्योरिटी पर दिया जाता है? ए प्लेज ऑफ द आइटम फिनांस्ड, बी हाइपोथिकेशन ऑफ द आइटम फिनांस्ड, सी मॉर्गेज ऑफ द आइटम फिनांस्ड, डी हाइपोथिकेशन ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ द बोरोवर। हियर रेफ्रिजरेटर भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, चल संपत्ति है। इसके लिए जब लोन देते हैं तो ये फिर से हाइपोथिकेशन होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी हाइपोथिकेशन ऑफ द आइटम यानी रेफ्रिजरेटर फिनांस्ड। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द चार्ज क्रिएटेड व्हाइल एडवांसिंग अगेंस्ट LIC पॉलिसी इज। LIC पॉलिसी के अगेंस्ट भी बैंक लोन देता है। वहां जब लोन देता है तो किस तरह का चार्ज क्रिएट होता है ये देखते हैं। ए असाइनमेंट, बी लियन, सी प्लेस, डी सेट ऑफ। करेक्ट आंसर इज असाइनमेंट। जैसे हम लोगों ने देखा वहां अचल संपत्ति में मोर्गेज होता है, चल संपत्ति में हाइपोथिकेशन होता है। इसी तरह से इस तरह के सिक्योरिटी के लोन देते हैं जिसमें कि कोई सिक्योरिटी फिजिकल नहीं है, पेपर में है, डॉक्यूमेंट में है, वहां असाइनमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए असाइनमेंट। जब भी LIC म्यूचुअल फंड के शेयर वगैरह के अगेंस्ट में लोन देगा तो वहां असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट, रिटेल लोन इंक्लूड ए होम लोन, ऑटो लोन, कॉर्पोरेट लोन, बी होम लोन, ऑटो लोन, ब्रिज लोन, सी कॉर्पोरेट ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड, डी होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन। करेक्ट आंसर इज डी होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन। ये तीनों लोन रिटेल लोन के प्रकार हैं। बाकी में कॉरपोरेट लगा हुआ है, कॉरपोरेट मतलब बड़े बड़े बिजनेस घराने को, रिलायंस अंबानी वगैरह, है ना। ब्रिज लोन भी बिजनेस लोन के लिए दिया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन ये सारे रिटेल लोन के एक प्रकार हैं। नेक्स्ट, रिटेल लोन्स आर जनरली ग्रांटेड टू। रिटेल लोन जनरली किनको दिया जाता है? ए प्रोफेशनल इंडिविजुअल कंपनीज, बी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस कंपनीज, सी प्रोफेशनल सैलरीड एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, डी प्रोफेशनल सैलरीड एम्प्लॉय कॉर्पोरेशंस। हियर करेक्ट आंसर इज सी प्रोफेशनल्स, सैलरीड एम्प्लॉयज एंड इंडिविजुअल। किसी भी प्रोफेशनल का मतलब होता है अपने व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति, जैसे CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, ये प्रोफेशनल कहलाते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी प्रोफेशनल, सैलरीड एम्प्लॉयज एंड इंडिविजुअल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन ए होम लोन रिकवरी केस द पार्टिकुलर ऑफ द प्रॉपर्टी mortgaged for the loan can be found from।
हाउसिंग लोन में मॉर्गेज प्रॉपर्टी का डिटेल रिकवरी एजेंट को कहां से पता चलता है? A. The loan agreement between the debtor and lender and its schedules. B. The loan application form submitted by the debtor to the lender, both A and B. Next, none of the above. Here correct answer is C, both A and B. जब लोन बैंक देता है तो कस्टमर और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और कुछ शेड्यूल्स मतलब एग्रीमेंट के अलावे और भी कई कागज लिया जाता है जिसमें कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं उसका डिटेल पूरा रहता है। और दूसरे जगह इसका रहता है लोन एप्लीकेशन। जब लोन लेने के लिए कोई व्यक्ति जाता है बैंक में तो उसको एक एप्लीकेशन भरना पड़ता है, उस एप्लीकेशन में भी डिटेल सारा रहता है। इसलिए आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, मेकिंग ए टेलीफोन कॉल टू द डेटर बाय द रिकवरी एजेंट इज। रिकवरी एजेंट जब फोन करता है वसूली के लिए तो वो क्या है देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द रिकवरी प्रोसेस, द लास्ट स्टेप इन द रिकवरी प्रोसेस, सी ऑप्शनल इन द रिकवरी प्रोसेस, डी नॉट एट ऑल इन द रिकवरी प्रोसेस। करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिकवरी प्रोसेस। जब भी बैंक एक रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करता है कि आप जाओ इसका वसूली करके लाना है, इसका डिटेल ये है, तो रिकवरी एजेंट का पहला ड्यूटी है कि वो फोन करेगा कस्टमर को, लोनी को, और अपनी जानकारी देगा, अपने बारे में बताएगा और ये भी बताएगा साथ में कि मैं फलाने बैंक द्वारा अपॉइंट किया गया हूं आपसे ऋण वसूली के लिए। तो करेक्ट आंसर है ए, फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिकवरी प्रोसेस। टेलीफोन करना पहला स्टेप है, उसके बाद में आप विजिट करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट्स करेंगे और लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।